श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम क्या है ये सभी जानते हैं। प्रेम तो सबको होता है, लेकिन तब क्या करें जब शादीशुदा को एक शादीशुदा से ही प्यार हो जाए। अगर आप शादीशुदा हो और आपको किसी से प्यार हो गया है, वह सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? प्यार उम्र देखकर नहीं होता, रंग रूप देखकर नहीं होता, या सामने वाले इंसान शादीशुदा है या नहीं, यह सब देखकर नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है। आप शादीशुदा हो और सामने वाला इंसान भी शादीशुदा है, यह चीज आपको सही लगती है, लेकिन दुनिया के हिसाब से यह चीज गलत है। कभी कभी जो चीज आपके हिसाब से सही लगता है वह दुनिया के हिसाब से गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप भी तो इस दुनिया के हिस्से हो, उसी समाज में आप भी रहते हो, उसी लोगों के बीच में आपका कभी उठना बैठना रहना होता है। तो अगर आपको किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है और आप भी शादीशुदा हो, तो ऐसी स्थिति में यह आप तुरंत करो। पहली चीज है, आपकी शादी हो गई, लेकिन आप अपने साथी के साथ जिंदगी में खुश नहीं हैं। शायद वह इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको प्यार नहीं देता, आपका ख्याल नहीं रखता, लेकिन कोई और है जो आपकी कदर करता है, आपकी बात मानता है, आपकी फिक्र करता है और आपका सहारा बनता है। इसीलिए आपको उससे प्रेम हो गया है। तो हम आपको एक सलाह देंगे, अगर उस परिवार में आपको खुशी नहीं मिलती, आपको रहने की इच्छा नहीं होती, तो भगवान श्री कृष्ण की बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण कहते हैं जो बुरा लगता है उसे त्याग देने में ही भलाई है। फिर चाहे वह विचार हो या कोई इंसान, जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिलती, जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती है, बिना सोचे समझे कोई गलत कदम ना उठाएं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। सबसे पहले अपने अशांत मन को शांत करें। आप उसे रिश्ते से डिवोर्स ले लीजिए और उस शादीशुदा जिंदगी से आज़ाद हो जाइए। आप भी इस बंधन से मुक्त हो जाइए और सामने वाले को भी इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, शादीशुदा इंसान से प्यार करना गलत है, ये सही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कि किसी और से अट्रैक्शन हो गया है, प्यार हो गया है, और वह सामने वाले इंसान भी शादीशुदा, आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हो, आपने उससे रिलेशन बना लिया, आपकी शादी हो गई, आप शादीशुदा हो और अपने शादीशुदा जिंदगी में खुश हो, फिर भी आपको दूसरी शादी वाले इंसान से प्यार हो गया, तो आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो कि गलत है। यहाँ पर आप खुद को धोखा दे रहे हो और अपने साथी को भी धोखा दे रहे हो। यहाँ आप पूरी तरह से गलत हो और सामने वाले इंसान की भी जिंदगी खराब कर रहे हो। सामने वाले इंसान की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, आपका भी पति है, आपके बच्चे होंगे, आप सबकी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप सबको धोखा दे रहे हो। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो, कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप ये गलती कर रहे हो, तो यहाँ आप गलत हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप गलत कर रहे हो। आपको किसी को धोखा देने का कोई भी हक नहीं है। जाने अनजाने आप यह गलती कर रहे हो तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और सामने वाले इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुंवारी लड़की को भी यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है और उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, बच्चे नहीं भी हैं, फिर भी पत्नी तो है। शादीशुदा लड़की या लड़का को यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान शादीशुदा है, उसकी पत्नी है और लड़की है तो उसका पति है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद मत करो, दूसरों को धोखा मत दो। शादी होने के बाद हर एक लड़की मां के दर्जे में आ जाती है, और यह जो कर रहे हो यह एक गुनाह है, जिसकी कीमत आप रो रो कर भी चुकाओगे तो भी इस गुनाह की सजा कम नहीं होगी और आखिर में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप एक नए आकर्षण, एक नई प्यार की वजह से आप अपने सालों के बसाए हुए रिश्ते को क्यों खराब करना चाह रहे हो और सामने वाले इंसान की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो? अगर आप शादी से खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ, अलग रहो, लेकिन आप शादी में खुश हो तो इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है? अपने आप को कंट्रोल करो, चाहे सामने वाला आपको खींच रहा हो या सामने वाले की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इस बात को समझो कि जिस जगह पर आप हो उस जगह पर अगर आपका पति रहता हो तो आप पर क्या बीती। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।
किसी सच्चे इंसान को धोखा दोगे तो तुम्हें भी आगे चलकर धोखा मिलेगा जरूर, क्योंकि कर्म पलटकर वापस जरूर आता है। कर्म उसी प्रकार हमें ढूंढ लेता है जैसे गायों के बीच में बछड़ा अपने मन को ढूंढ लेता है। इसीलिए कर्म अच्छे करो तो आपके बुरे समय में काम आएंगे। किसी सही इंसान को आप धोखा दोगे, आप चीट करोगे तो ये सबसे बड़ा पाप होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये ऊपर वाले को सब मालूम होता है। आप शादीशुदा हो और किसी दूसरे शादी से इंसान से प्यार करोगे, आपको ऐसा करने से क्या मिलेगा? बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा टाइम पास होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुनो कि ऐसा सब करने से कितने आगे तक जाओगे। आप भी शादीशुदा हो और सामने वाला भी शादीशुदा है तो आपको कभी अपनाए नहीं। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि उनकी पत्नी भी है। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करें। अपना प्यार बनाए रखें।